सियासी मंजरनामे पर मौलाना की रिहाइशगाह मरकज़ी निगाह। PTI रहनुमाओं की मुलाकात के बाद हुकूमती इत्तेहादी सरबराह JUI के घर पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से 1 घंटा तवील मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर की शिरकत। वज़ीर क़ानून ने आइनी तरमीम से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। लाहौर इजलास में मुतनाज़ शिकों पर भी इत्तिफाक के करीब पहुँच चुके थे। फराग दिली से हुकूमत के साथ बैठकर तजावीज़ दी। मौलाना फजल रहमान ने PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतनाज़ चीज़ों पर भी इत्तिफाक राय के करीब हैं। लगता है हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। हुकूमत के पहले ड्राफ्ट को मुस्तरद करते हैं। PTI को आइनी तरमीम के मराहिल से दूर नहीं रखा जा सकता। इत्तिफाक राय से तरामीम करते हैं तो खुश आमदीद कहा। JUI अरकान को हरासा किया गया, ऐसे ओछे हथकंडे अपनाए गए तो हम मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर देंगे। ऐवान आपका, लोग भी आपके। जैसे कवानीन बनाना चाहते हैं बना लें, फिर हम किसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल की मुलाकात में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, कमेटी में बैठे हैं, दूसरी जानिब हमारे MNAs और सेनेटर्स को हरासा किया जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती का तरीक़ाकार रहा तो फिर आइन साजी में शामिल नहीं होंगे। हुकूमती रवैया ऐसा ही रहा तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आइनी तरमीम का हुकूमती मुसवदा मंजर-ए-आम पर आ गया। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़। पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ दिया गया वोट गिना जाएगा। वोट देने वाले मेंबर के खिलाफ कार्रवाई बाद में होगी। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करेगी। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक को चुना जाएगा। आर्टिकल 184 ख़त्म करके चीफ जस्टिस का सो मोटो इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल हो गई। आइनी बेंच के जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस लिए जाएंगे। आइनी मुकदमात आइनी बेंच सुनेगा। आर्टिकल 175 में तरमीम के बाद हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सकेगा। आइनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मसवदा सुनो न्यूज़ को मौसूल। दोहरी शरीयत रखने वाला कोई फ़र्द जज बनने का अहल नहीं होगा। आर्टिकल 175A के तहत विफाकी आइनी अदालत की तजवीज़। आइनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र तक काम करेंगे। उनका तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी। आइनी अदालत के जजेस की तैनाती कमेटी में 4 अरकान असम्बली होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान शामिल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस 65 साल के होते ही मुद्दत से पहले रिटायर्ड हो जाएंगे। हाई कोर्ट जजेस की तबादले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत को होगा। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा ले सकेगा। बात आइनी अदालत से आइनी बेंच पर आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने बड़े मुतालबे से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आइनी बेंच के क़याम पर इत्तिफाक। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आइनी अदालत का क़याम 26वीं आइनी तरमीम से हज़्फ़ कर दिया गया। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा मसवदा तैयार है, बानी PTI से मुलाकात के बाद देंगे। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पर बहस का आगाज़ हो गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने तहरीक पेश की। हुकूमत का आइनी तरमीम पहले ऐवान बाला से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, इत्तिफाक राय के बहुत करीब पहुँच गए। मसवदा आज ऐवान में पेश होगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 2 बजे, कौमी असम्बली इजलास आज शाम 6 बजे और काबीना इजलास सुबह 11 बजे तलब। ख़ुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह कहते हैं, 1 से 2 रोज़ में हतमी इत्तिफाक राय हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। मखसूस नशिस्तों पर हतमी फैसले का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। स्पीकर्स ने मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया था। भारत को इजाफी बिजली फरोख्त करने के हक में हो। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, 2 घंटे में चीज़ें इधर से उधर आ सकती हैं। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में
भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मोदी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वज़ीर ख़ारजा का आना भी अच्छी पेशरफ्त है। ऐसी कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात का बायस बन सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स से पूछें तो वो भी पाकिस्तान आना चाहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मुलाकात में शरीक हुई। कहा, भारतीय पंजाब जाना चाहती हूँ। दोनों पंजाब एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। निजी कॉलेज में तालिबात से ज़्यादती का वाक़या मुसद्दका होने की कोई सबूत नहीं मिले। किसी के पास कुछ है तो हमसे रब्ता करे। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जैसे ही सोशल मीडिया पर वाक़या रिपोर्ट हुआ, कॉलेज की CCTV फुटेज देखी गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। जिन तलबा ने पहले बयान दिए वो भी पीछे हट गए। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग में मुकदमा दर्ज हो चुका। पंजाब में आज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाला इंटरमीडिएट का दूसरा सालाना पर्चा मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सूबे में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, रैली और जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। इतलाक 18 और 19 अक्टूबर के लिए होगा। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। वफाकी दारकूमत में आज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। गुर्बत में आलमी सतह पर भारत का पहला, पाकिस्तान का दूसरा नंबर। गुर्बत के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। दुनिया की 1 अरब 10 करोड़ आबादी गुर्बत का शिकार। भारत में 23 करोड़ 40 लाख अफराद इंतहाई गरीब। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ 30 लाख अफराद ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एथोपिया, नाइजीरिया और जमहूरिया कॉन्गो का गुर्बत में बिलतरतीब तीसरा, चौथा और 5वां नंबर। और IPPs में ज़रूरी ऑपरेटिंग मैनुअल और ब्लैक स्टार्ट सहूलत की अदम दस्तियाबी। नेपरा को सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को शो कॉज नोटिस। नेपरा ने CPPA को IPPs के ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल फाइल करने की हिदायत की थी। CPPA अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम रहा। ब्लैक स्टार्ट की अदम सहूलत के बायस माजी में मुतादिद बार मुल्क भर में कई घंटे बिजली ब्लैक आउट होता रहा।